उत्तराध्ययन सूत्र के 28वें मोक्ष मार्ग गति अध्ययन में जीव, अजीव और बंध तीसरे तत्व पर चर्चा चल रही है। कर्म का बंध कैसे होता है? जैसे जैसे जीव कोई विकार का भाव करता है और विकार का भाव करते ही कारण गणना के पुद्गल आकर के 7-8 प्रकार से कर्मरूप परिणमित होकर के जीव के साथ मेरे साथ बद्ध स्पष्ट हो जाते हैं। एक समय का भी अंतर नहीं पड़ता है। जैसे ही हम भाव करते हैं वैसे ही वे कारण वर्णना के पुद्गल आते हैं और उसी एक समय में वे ज्ञानावरणादि द्रव्य कर्म रूप में स्वयं की शक्ति से परिणमन करके बद्ध स्पष्ट हो जाते हैं। इसको कहने में तो इतनी देर लगी है, परंतु ये सारा कार्य जिस समय हम विकार का भाव करके निमंत्रण देते हैं उसी समय बद्ध स्पष्ट तक का सारा कार्य हो जाता है। इतने त्वरितता से कार्य होता है। हम अपने उन विकार भावों पर निगरानी रखते हैं क्या? एक एक बल के भाव कर्म का आश्रय बंद करा रहे हैं। इतने हम मोह में, निद्रा में, प्रमाद में पड़े रहते हैं। हमें पता ही नहीं कि प्रतिदिन, प्रति घंटा, प्रति मिनट, प्रति पल हमारे निरंतर शुभाशुभ अध्यवसाय होते हैं और उसी के कारण से कर्म का बंध होता है। यहाँ आज के अंतर्दशांग सूत्र में आपने कृष्ण महाराज के बारे में और उनके ही कितने ही स्वयं के पुत्र, पुत्र वधुएं, पौत्र, पौत्र वधुएं और फिर यहाँ तक कि उनकी पटरानियाँ 8 उनको भी वे भगवान अरिष्टनेमि के यहाँ संयम लेने के लिए आज्ञा देते हैं और उसी संदर्भ से कुछ बातें कहनी है। यहाँ हम कृष्ण महाराज को किस रूप में देखते हैं? आपके भवनों में, कोठियों में ऐसे भी भित्ति चित्र होते हैं जहाँ पर ऐसा एक बढ़िया रथ होता है जिसमें 4 सफ़ेद घोड़े जुटे रहते हैं, सारथी कृष्ण बैठे हुए हैं, पीछे गांडीधारी अर्जुन बैठे हैं और ऊपर पताका फहरती है। वहाँ पर लिखा रहता है कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन, कि तुम्हारा तो कर्म किए जाओ ऐसा ही अधिकार है, तुम्हें फल की चिंता मत करो, वहाँ तो मैं दे दूंगा। फल कौन दे देगा? और कर्म किए जाओ, किसको मानते हैं? अरे आप किसके मानने वाले हैं? कर्म किए जाओ, फल की चिंता मत करो। यदि ऐसे कृष्ण को मानते हैं तो समझो घोर मिथ्यात्व में है। ये कृष्ण वहाँ कुछ भिन्न प्रकार के हैं। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि कृष्ण मार्गियों के कृष्ण कोई भिन्न होंगे और मेरे तो कृष्ण ये अंतर्दशांग सूत्र में आए हैं या आगमों में जो आए हैं वे कोई भिन्न होंगे। क्यों? क्योंकि मैं इस प्रकार कर्म किए जाओ इस बात में विश्वास नहीं करता। दूसरा कि फल मैं दे दूंगा। फल कौन देता है? कर्म स्वतः कैसे देते हैं? कर्म जैसे मैंने उपार्जित किए हैं उसके अनुसार यदि अनुकूल या प्रतिकूल जिस समय निमित्त आते हैं उस समय समझो कि वे कर्म किसी अन्य के माध्यम से फल दे रहे हैं या और किसी की शक्ति नहीं है। वे कर्म के कारण ही कोई न कोई निमित्त सामने आते हैं और जैसे ही हमारे सामने अनुकूल फल आता है हम उसमें मजा लेते हैं, पुनः 7-8 प्रकार के कर्म का बंद करते हैं। प्रतिकूल आते हैं उस समय हम हाय विलाप दुखी होकर के आर्ध्यान करके और पुनः कर्म बांधते हैं। कहाँ सजगता है? एक अपेक्षा से भगवान महावीर को कर्मवादी कहा है ईश्वरवादियों की तुलना में।
यहाँ आया फल तो मैं दे दूंगा, यानी वह ईश्वर का अवतार ऐसा बोलता है, या ईश्वर कहते हैं कि फल मैं दे दूंगा। वेदांती ये मानते हैं कि फल देने वाला एक सर्वशक्तिमान ईश्वर है। उस अपेक्षा से भगवान महावीर कर्मवादी हैं, ईश्वरवादी नहीं है, अवतारवादी नहीं है। यदि आपने भगवान महावीर को मात्र कर्मवादी ऐसा मान लिया तो भी मिथ्यात्व में चले गए, समझे ही नहीं। महावीर कर्मवादी ईश्वरवाद की तुलना में माने जाते हैं। महावीर तो कहते हैं कर्म कर ही मत। कहीं कहा क्या कर्म कर? कर्म है, क्रिया है, मन वचन काया की क्रिया है। बाहर में कोई अनुकूल या प्रतिकूल व्यक्ति वस्तु या परिस्थिति है तो उसके कारण से जैसे आपने कोई क्रिया की वैसे ही कर्म का आश्रवर बंद होता है, पुनः जन्म मरण का दुख होता है। इसलिए कर्म किए जा। महावीर कहते हैं कर्म कर ही मत, क्रिया कर ही मत, अक्रिय हो जा। इसलिए महावीर कर्मवादी नहीं, महावीर अकर्मवादी हैं, अक्रियवादी हैं। जिस समय सिद्ध परमात्मा के 5-6 आचारांग प्रथम स्कंद में वर्णन मिलता है, शुद्ध सिद्ध समान, शुद्ध सिद्ध कैसे होते हैं? वे अकर्म होते हैं, कर्म रहित होते हैं, अकम्मा निकम्मा। आपके यहाँ क्या शब्द है गाली देने के लिए? निकम्मा। अरे निकम्मे हो जाओ तो अनंत आनंद की प्राप्ति हो जाए। ये निकम्मे कौन? ये सिद्ध परमात्मा के लिए आया है। निकम्मा, कर्म से जो रहित हो गया है उसे निकम्मा कहा है। यहाँ अकम्मा, निकम्मा, निष्कर्म, निष्क्रिय, ये सारे शब्द जो सिद्ध परमात्मा के लिए आए हैं, जैसे सिद्ध परमात्मा है निश्चय न ऐसे परमार्थतः मैं भी ऐसा ही आत्मा हूं। तो मैं कर्म करने की शक्ति, क्रिया करने की शक्ति, पर में प्रवृत्त होने की शक्ति रखता ही नहीं हूं, परंतु मैं ही मिथ्यात्व में पढ़ करके, अज्ञान में पढ़ करके जैसी क्रिया करने लगता हूं और कर्म का आश्रवण करता हूं। इसलिए भगवान महावीर को कर्मवादी नहीं अकर्मवादी मानो और अकर्म में अक्रिय हो जाओ। समणे नाणे विन्नाणे पक्षकाय माणे संजमे तवे चेण बोधाणे अक्रिया सिद्धि। 2-5 व्याख्या प्रज्ञप्ति और 3-3 स्थानांक सूत्र, दोनों में एक जैसा सूत्र है और अंतिम 2 शब्द क्या है? अक्रिया सिद्धि। सिद्ध कब होते हैं? अक्रिय हो जाता है तो अंत क्रिया होती है, उस समय बस सिद्ध होता है। ये अंत क्रिया या अक्रिय दशा 4थे गुणस्थान से प्रारंभ होकर के 13वें गुणस्थान पर पूर्ण होती है। ऐसे एक अपेक्षा से ये कृष्ण इस प्रकार के हमारे मान्य कृष्ण नहीं हो सकते। दूसरी अपेक्षा से देखें तो जिस समय एक तरफ 7 अक्षोहिणी सेना खड़ी है, दूसरी तरफ 11 अक्षोहिणी सेना खड़ी है और गांडीवधारी अर्जुन ने देखा, ओहो मैं किनके साथ युद्ध करने के लिए तत्पर हुआ हूँ, उद्यत हुआ हूँ? मेरे सामने मेरी गुरु द्रोणाचार्य और मेरे ही पितामह भीष्म, मेरे ही भाई दुर्योधन दुशासन आदि, मेरा ही भाई सहोदर कर्ण और मेरी ही प्रजा, वो इनका संहार करके मैं राज्य भोगूं। राज्य किसके लिए भोगूं? कि 5 इंद्रियों के भोगों की पूर्ति के लिए, राज्य की लिप्सा उसको भोगने के लिए इतने व्यक्तियों का मैं संहार नहीं कर सकता। गांडीव फेंक दिया, मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा। उस समय मानो कि जैन महाभारत के अनुसार वे अर्जुन कौन है? ये सम्यक्त्वी, क्षायिक सम्यक्त्वी अर्जुन बोल रहे हैं। ऐसे शब्द किसके हो सकते हैं? सम्यक्त्वी के हो सकते हैं कि मैं राज्य लिप्सा के लिए, भोग लिप्सा के लिए इतने मनुष्यों का संहार करूं, यह नहीं होगा। परंतु उसी समय कृष्ण महाराज क्या उपदेश देते हैं? वही उपदेश गीता में संग्रहित है। आत्मा तो अग्नि से जलाए जलती नहीं है,
पानी से गलाए गलती नहीं है, पत्थर हथियार से तोड़े टूटती नहीं है, हवा से उड़ाए उड़ती नहीं है, यह तो अमर आत्मा है। अरे ये तो बाहर सामने जो दिख रहे हैं सब मरे हुए ही हैं, तुम तो इनको मारो, तुम तो इनको मारो। क्यों? क्योंकि मारो उपदेश किस आधार पर दिया है कि आत्मा तो मरती नहीं है, आत्मा मरती नहीं है। यदि इस प्रकार का उपदेश आपके सामने दे तो वह उपदेश भगवान महावीर का लगता है कि नहीं कि आत्मा अजन्मा है, अजर है, अमर है, अविनाशी है। और यदि ये गीता के श्लोक भी ऐसा ही कहते हैं तो आपको गीता को या उन महाराज कृष्ण को मानना चाहिए ना। क्यों? मारने की बात हो रही है। सिद्धांत तो दिया कि आत्मा अमर है, परंतु ये जो सिद्धांत है उसके पीछे आदेश उपदेश क्या दिया है कि तुम तो इन्हें मारो। यदि उपदेश मारो निकल रहा है किसके पीछे? उस सिद्धांत के पीछे, तो मानो कि वह सिद्धांत भी विकृत हो गया है। इस कारण से हम ऐसे गीतावादी कृष्ण को नहीं मानते। और देखो, आपने तो बहुत रामायण और महाभारत के क्रमशः चलने वाले वो देखे होंगे सीरियल। मैंने तो एक भी दोनों में से कभी भी नहीं देखा, परंतु मुझे पता है जिस समय युद्ध में हार होती है उस समय ये राजनीतिज्ञ कूटनीतिज्ञ खिलाड़ी कृष्ण महाराज क्या करते हैं, यदि छल से तुम्हारे बेटे अभिमन्यु को इन योद्धाओं ने मार डाला है और उसमें द्वार पर कौन था, ऐसे व्यक्ति के लिए उस समय जैसी प्रण करते हैं अर्जुन कि कल सूर्यास्त के पहले उसको मार कर ही चैन लूंगा, और जैसे ही वह गुप्त हो गया, दिन भर मिले न मिले, उस समय आपने तो बहुत देखे हैं ना क्या किया कृष्ण महाराज ने। ऐसा कोई उपाय किया कि सूर्य अस्त हो गया है और जैसे वो बाहर निकला और तुरंत उस पर वार किया और उसको मार दिया गया। किससे? छल से। जिस समय ऐसा कहा जाता था कि सामने ऐसे धुरंधर योद्धा जिससे उन्होंने धनुर्विद्या सीखी द्रोणाचार्य, उन्हीं के गुरु है ना। अब गुरु यदि सेनापति बनकर के अब सामने किसके? अर्जुन के सामने खड़े हैं, ऐसे धनुर्धर जिन्होंने स्वयं सिखाया है, शिष्य उनसे जीत सकता है? नहीं जीत सकता। परंतु देखो कृष्ण महाराज की चाल कि उनके सामने उनके समक्ष क्या कहलवाया, उनका कोई न कोई तरकीब करना चाहिए। उनके बेटे अश्वत्थामा हैं, अकेले बेटे बचे हैं, उनका उन पर बहुत मोह है। यदि ये घोषित हो जाए कि अश्वत्थामा मारा गया है तो वे युद्ध में लड़ाई नहीं लड़ेंगे, हथियार डाल देंगे। एक अश्वत्थामा को मारा गया और उसके बाद में उनका कहेगा कौन? तो क्या, अरे सत्यवादी युधिष्ठिर से कहलवाओ। युधिष्ठिर को कहा भाई इस प्रकार एक अश्वत्थामा मारा गया है। उन्होंने पक्का कर लिया कि हाँ एक अश्वत्थामा मरा है। उन्होंने जिस समय दोनों युद्धरत थे घोषणा की अश्वत्थामा हतो, आगे जी बोले थे नरो वा कुंजरो वा बोले, परंतु जिस समय वो बाद का अंश बोले थे उस समय भीम ने बिगुल बजा दिया जोर से, और उन द्रोणाचार्य ने यह नहीं सुना कि वह अश्वत्थामा नाम का हाथी मरा है कि मेरा बेटा मरा, ये सुनाई नहीं दिया। उन्होंने कहा अरे जब बेटा ही मर गया तो अब क्या युद्ध लड़ना, समर्पण कर दिया और मारे गए। जिस समय भीष्म पितामह धनुर्धर कैसे धनुर्धर थे, इतने वैशिष्ट्य वाले कि वे जिस समय अर्जुन के सामने खड़े हैं अब कैसे जीते। उसी समय कृष्ण महाराज ने चाल चली, एक शिखंडी नपुंसक को बीच में खड़ा कर दिया और पीछे किसको खड़ा किया? अर्जुन को खड़ा किया। और ये योद्धा कैसे होते हैं, मैं इस प्रकार से नपुंसक या स्त्री पर वार नहीं कर सकता। और उधर कृष्ण महाराज क्या सलाह देते हैं? चूक मत,
चूक मत, चलाते जा तीर। और भीष्म पितामह धराशायी हो गए। ऐसे छल करके जीतने वाले, जिताने वाले कृष्ण मेरे आराध्य नहीं हो सकते। कहते हैं जिस समय कर्ण युद्धरत थे, ये भी बड़े विशिष्ट कहते हैं कि जिस समय कर्ण और अर्जुन का युद्ध हुआ, उस समय सेनापति कर्ण बन गए थे और उनका पहिया फंस गया था। वे अब एक हाथ से पहिया निकाले कीचड़ में से, जमीन में से, और दूसरे हाथ से बाण चलाते रहे। उन्होंने कहा, अरे भाई, युद्ध का नियम है, यदि मेरा रथ खराब हो गया है तो तुम उसे सही करने दो। कृष्ण महाराज कहते हैं, युद्ध में कोई नियम नहीं होते हैं, बल वाले का युद्ध होता है। नियम किसके चलते हैं? बलशाली का नियम चलता है। ऐसा युद्ध में भी कहा जाता है। और आपकी भाषा में कहते हैं वो प्रेम में भी कोई नियम नहीं लागू होते हैं। तो जिस समय ऐसे छल करके, प्रपंच करके, कपट करके उन्होंने चाहे जीता चाहे जिताया, कहते हैं जिस समय उन्होंने सुलह वार्ता में स्वयं जाकर के दूत बन करके प्रयास किए, परंतु दुर्योधन नहीं माना। उस समय दोनों व्यक्ति उनकी सेना में उनको सम्मिलित करने के लिए प्रयास कर रहे थे। एक को दे दी सारी सेना और अर्जुन को क्या कहा, मैं तुम्हारे साथ। क्या प्रण किया था याद है? मैं देखो शस्त्र नहीं उठाऊंगा। हमारे यहाँ प्रत्याख्यान लेता है एक श्रावक, उस समय चाहे जान निकल जाए, यदि उसने ऐसा रात्रि भोजन का त्याग किया है, चौगियार कर लिया है, और अब इस प्रकार शरीर की स्थिति बिगड़ने लगती है और चिकित्सक है आपको औषधि लेनी पड़ेगी। मुझे पता है, मैंने भी कहा हुआ है, आप भी इसी प्रकार से कहते होंगे, चाहे प्राणांत हो जाए मैं इस प्रकार का प्रत्याख्यान नहीं तोड़ूंगा। हैं आप इतने पक्के? अरे पक्के हो गए। प्रत्याख्यान लेने वाला इतना पक्का रहता है। उन्होंने क्या सौगंध खाई थी कि मैं युद्ध में हथियार नहीं उठाऊंगा, परंतु कहते हैं उन्होंने उस समय सुदर्शन चक्र उठा लिया था और ये सौगंध खा करके उसको भी तोड़ने वाले ऐसे कृष्ण मेरे प्रिय कैसे हो सकते हैं। एक और कृष्ण मार्गियों की यहाँ पर कृष्ण कैसे हैं मुझे पता नहीं, परंतु मैंने साहित्य रत्न में सूरदास मेरे महाकवि विशिष्ट कवि लिए थे। मैंने उस समय मैंने जो सूरदास की रचनाएं पढ़ी थी, कहते हैं 9 रस साहित्य में होते हैं, परंतु वे उस कृष्ण कन्हैया की बाल क्रीड़ाएं ऐसा चित्रण करते हैं कि साहित्यकारों को उस समय मानना पड़ा, वात्सल्य रस को 10वां रस मानना पड़ा या श्रृंगार रस का एक भाग ऐसा मानना पड़ा। ऐसे ये वात्सल्य रस घोलने वाले सूरदास जी ने कृष्ण महाराज की वो ऐसी ऐसी बाल क्रीड़ाओं का चित्रण किया है पद्यों में। उसमें 1-2 चित्र और आपको दिखा देता हूं। जिस समय वे बांसुरी बजाते हैं और क्योंकि वे वेदांती कृष्णमार्गी ऐसा मानते हैं कि वे तो ईश्वर के अवतार हैं, जिस समय बांसुरी बजाते हैं गोपिकाएं दौड़ी दौड़ी चली आती हैं और रास लीला होती है। यदि ऐसा चित्र आप कोई या विदेशी कोई देखे, एक ऐसा लड़का और चारों तरफ इस प्रकार की नवयौवनाएं नाचती हुई, वह चित्र कहाँ ले जा सकता है? आप भी विशेषज्ञ हैं, आप जानो। यदि उसमें से ये कृष्ण कन्हैया ये ईश्वर के अवतार हैं, ऐसा अवतारवाद या ऐसी अगाध ईश्वर के प्रति श्रद्धा, इस श्रद्धा पक्ष को यदि उसमें से उड़ा दिया जाए तो वह चित्र कैसा है? यह तो रास लीला का चित्र मैंने दिखाया है। एक और चित्र मैंने विदेशियों को वे चित्र खरीदते हुए देखा है। एक ऐसा ही नौजवान लड़का वृक्ष पर चढ़ करके बांसुरी बजा रहा है और सामने तालाब में ऐसी नवयौवनाएं नहा रही हैं। उसको अटखेलियां करने का उस दिन सूझा।
सारे वस्त्र उनके उठा करके ऊपर ले गया। ये ऐसा चित्र आपने देखा कि नहीं देखा? देखा? श्रृंगार वाला, यहां तक कि शयनागार में लगाया जाने वाला ऐसा भी पता है मुझे। यदि उसमें से कृष्ण ये भगवान हैं और वे गोपिकाएं उनकी भक्त हैं, परम भक्त हैं, ऐसा श्रद्धास्पद भाव उसमें से निकाल दो तो शेष बचा क्या कि वो वासना में उत्प्रेरणा करने वाला माना जा सकता है। ये विदेशी किस अपेक्षा से खरीद कर ले जाते हैं, वहां पर वे शयनागार में लगाते हैं, पता है। इसलिए ऐसे रासलीला वाले कृष्ण महाराज मेरे लिए प्रिय नहीं हो सकते। मेरे कृष्ण महाराज कैसे हैं? मैं कहता हूं, यदि कोई कहे आप हमारे कृष्ण महाराज को ऐसा कैसे कहते हैं, वे तो भगवान के अवतार हैं, मैं कहता हूं आपके कृष्ण कोई और होंगे, मेरे कृष्ण तो कोई और हैं। वे और कृष्ण कौन से हैं कि वे भगवान अरिष्टनेमि के भक्त हैं। परम भक्त किनसे बोध को प्राप्त करते हैं? देखो, कृष्ण महाराज ने अरिष्टनेमि परमात्मा से सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक बोध की प्राप्ति की। और उसके बाद आज आपने वर्णन पढ़ा, उसमें एक विशेष बात आई थी। जैसे ही उत्सुकता, जिज्ञासा साक्षात तीर्थंकर विराजमान है, तो क्यों न पूछ लूं कि मेरी ऐसी यह देवलोक के समान द्वारिका कभी नष्ट तो नहीं होगी। और उसी समय सर्वज्ञ बोलते हैं कि द्वैपायन ऋषि, उनका कोप और आग लगा देना क्यों? अब ये क्यों थोड़ा सा आपसे भी जुड़ता हुआ है, इसलिए बोलना पड़ रहा है मुझे। क्यों कि तुम्हारे इस प्रकार से यादव कुल के, आज के नौजवान यादव कुल के, वे शराब पीते हैं और वे इस प्रकार से मद्यपान में मगन मस्त हो जाएंगे और आपा भूल जाते हैं और ऋषि को साधना में बाधा पहुंचाएंगे। उसी समय वह ऋषि कोपायमान होकर के और इस द्वारिका नगरी, इन यादवों की इस द्वारिका नगरी को वह भस्म कर देगा। ऐसा जिस समय कृष्ण महाराज को बताया किसने? भगवान अरिष्टनेमि ने ऐसा बताया, तो निश्चित रूप से एकदम से निराशा आती है। यहाँ तक बता दिया भगवान ने कि तुम्हें भी इस प्रकार से दोनों भाइयों को भागना पड़ेगा और तुम्हें ऐसे स्थान पर जंगल में जाकर के लेटना पड़ेगा कि तुम्हारे ही यादवों में से एक जरा कुमार नाम का यादव वह तीर छोड़ेगा और तुम्हारा प्राणांत हो जाएगा। सुदर्शन चक्र के धारक और वासुदेव बने हुए हैं। 3 खंड का राज्य किससे प्राप्त किया? और उस सुदर्शन चक्र से युद्ध लड़कर के प्रति वासुदेव को मारते हैं, इतने योद्धाओं का संहार करते हैं। ऐसे योद्धा कृष्ण महाराज की मृत्यु किससे? असहाय अवस्था में कहीं सोए हैं जंगल में और वहां कोई एक तीर चलाता है। वस्तुतः उसने तो समझा कोई मृग की आंखें हैं, क्योंकि पांव में इस प्रकार के पद्म के निशान थे। उसने देखा मृग है चमकीला, उसने तो ऐसा तीर चला दिया। वह वस्तुतः नाम उसको पता हो गया था अरिष्टनेमि परमात्मा के कारण, तो वह उनका कृष्ण महाराज मुझे मरवा डालेंगे, इस कारण से वह तो भागा जंगलों में और ऐसे जंगलों में अज्ञात में रह रहा था। परंतु उस समय शिकार करके क्या कर रहा है? जैसी सर्वज्ञ की वाणी उसी प्रकार से फलीभूत होती है और वे कृष्ण मारे जाते हैं। आप अपने संदर्भ से क्या सोचते हैं? और ये कितना ही वैभव हो, कितनी शक्ति हो, कैसी असहाय अवस्था जिस समय पाप का उदय आता है, असत विदुनि का उदय आता है, उस समय क्या स्थिति हो जाती है, कभी देखा आपने? क्यों इतराते हैं अपने यौवन पर, धन पर, वासुदेवत्व पर इतराते हैं? आपको पता है कि मैं 3 खंड का अधिपति, ऐसा जो भाव आता है वो अभिमान। हम पढ़ते हैं वासुदेव को इस प्रकार का संयम का भाव नहीं आता है, शास्त्र में भी आया है। अरे उन्होंने इतने युद्ध लड़ करके
और इस प्रकार से 3 खंड का राज्य प्राप्त किया है, तो उस राज्य को भोगने में मजा लेना, इस अपेक्षा से जब ऐसा मजा आ रहा होता है उस समय कहा जाता है कि उस समय उनके यदि गतिबंध हो तो कौन सा होता है। और इसी संदर्भ में यहाँ आया है एक नियाणा। जिस समय उन्होंने कहा ये इतने व्यक्ति संयम ले रहे हैं, उन्हें आर्ध्यान होता है, वो इतने मेरे प्रजा में से, मेरे इस सच्चे संबंधी, इन्होंने भी इस प्रकार से संयम ले लिया, वे धन्य हैं, परंतु मैं कैसा अधन्य हूँ, मैं कैसा हूँ कि मैं संयम नहीं ले पा रहा हूँ। कृष्ण महाराज की इस बात को सर्वज्ञ सर्वदर्शी ज्ञान में जानते हैं, पूछते हैं क्या तुम्हें इस प्रकार का आर्ध्यान आया था, भगवान आपसे क्या छिपा है। क्या बोले उस समय भगवान, क्या बोले, ऐसा कभी हुआ नहीं, होता नहीं, होगा नहीं कि वासुदेव संयम लेने। क्यों? कि तुमने पूर्व भाव में नियाणा किया था, निदान कृत हो। निदान किसे कहते हैं? यहाँ दशा श्रुत स्कंद में एक 10वीं दशा में वर्णन मिलता है। यदि कोई संयमी, और उदाहरण देकर के इसमें स्पष्ट किया है, यदि कोई संयमी साधु महाराजा शनिक को देख करके, उसके साथ चेलना महारानी को देख करके, उसके रूप लावण्य को देख करके यह भाव करे, निदान करे कि यदि मेरे संयम और तप का कोई फल हो तो मैं भी ये महाराजा शनिक जैसा, चेलना रानी जैसा इनके साथ भोग भोगूं, ऐसा यदि साधु निदान करे, या साध्वी की ओह मैं भी ऐसी चेलना जैसी बनूं और महाराजा शनिक जैसे से भोग भोगूं, तो तुरंत उपदेश दिया है उस दशा के माध्यम से कि हे साधक, तुरंत इसका पश्चाताप कर, धिक्कार कर। क्यों? क्योंकि ऐसा फल तो संयम और तप के कारण मिल सकता है। चाहिए आपको? अरे ऐसा फल चाहिए क्या? कि ऐसा फल तो मिल सकता है, परंतु यह निश्चित मानो कि उस समय घोर मिथ्यात्व में चला जाता है और उस कारण से फिर वह अनंत भाव में भटकता रहेगा। जिस समय ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती पूर्व भाव में एक इसी प्रकार के चित्त संभूत और उत्कृष्ट साधक होते हुए भी, इतनी साधना होते हुए भी चांडाल जाति के होने के कारण से लोग बार बार कहते थे चांडाल तो है ही है, चांडाल है, चांडाल है। एक संभूत को भाव आया, ये हमें बार बार इस प्रकार से ताड़ना तर्जना देते हैं, अपमान करते हैं। उनको क्रोध आया उस नगरवासियों पर, और उसमें उन्होंने आग फैला दी या धुआं फैला दिया, कोहराम मच गया। और उसी समय सनत कुमार चक्रवर्ती अपनी पटरानी सहित उनको मनाने के लिए आते हैं। कैसे भी समझो, जिस समय वे वंदन करते हैं, महारानी भी वंदन करती है, और बालों का स्पर्श जरा सा अंगूठे पर हुआ, किनके? वो संभूत मुनि के। और उनको भाव आया, ओहो काम वासना का भाव जगता है, ओहो ऐसी के साथ मैं भी भोग भोगूं, मेरे संयम और तप का कोई फल हो तो मैं ऐसी का भोग भोगूं। अब ऐसी का भोग किसको मिलता है? चक्रवर्ती। क्या बने? ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती बने। चित्त ने कितना ही समझाया कि तुम संयम लो, क्यों इन इंद्रिय विषयों में, चक्रवर्तित्व में रमे रचे पड़े हो, रमे रहे हो, भयंकर कर्म का बंद हो जाएगा। पर उनको नहीं समझ में आया, मुझे इसमें मजा आ रहा है। आपको